अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और मुझे भी। तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक न्यू डिज़ाइन और न्यू आर्टिकल शेयर करूंगी। ये मेरी शर्ट है अपनी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये चेन टांके की बनी हुई है और मुझे बहुत आसान लगा ये बनाना। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। मैंने इसलिए इसको ट्रेस किया और एक फूल इसमें बना हुआ है और इसके अलावा इसमें ऐसी कोई बात नहीं। एक फूल है पूरी शर्ट पे, वही थोड़े थोड़े से फासले पे बना हुआ है और ये फूल इंतहाई इजी है, चेन टांके के साथ बना हुआ है और चेन टांका ही बाहर उसकी आउटलाइन दी गई है और अंदर वाला जो उसका प्रोसीजर है, अंदर वाला जो उसका पार्ट है वो भी उसी के साथ बना हुआ है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये छोटा सा क्यूट सा स्मार्ट सा फूल बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि जब मैं कहीं अगर मैं बाज़ार से भी कोई मतलब रेडीमेड ड्रेस भी लेती हूँ, बनाया भी लेती हूँ, तो भी मुझे यही होता है कि मैं हैंड वर्क ही लूँ, क्योंकि मुझे हैंड वर्क में शुरू से ही दिलचस्पी है। शुरू से ही मुझे ख़ुद भी बनाना अच्छा लगता है और अगर मैं ख़रीदूँ भी तो भी मुझे यही होता है कि मैं काम देखूँ हाथ में पकड़ के। अगर वो हैंड वर्क है, हाथ का बना हुआ है, तो मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। मुझे वो मेरी अव्वलीन चॉइस होता था कि मैं वो ख़रीदूँ। एक बार मैं ऐसे ही हम लोग, हमारा आबाई गांव जो है वो मुल्तान है, खानेवाल वाली तरफ, तो हम लोग उधर हमारा जाना हुआ इत्तेफाक से। हम लोग बाज़ार गए शॉपिंग करने, तो यकीन करें वहाँ पर इतना ज़्यादा हैंडवर्क जो शॉप्स थी, जो बाज़ार में जो मार्केट होती है कपड़े की, वहाँ पर इतना ज़्यादा हैंडवर्क मुझे नज़र आया। मैं तो ऐसे समझ लें कि पागल ही हो गई। वहाँ से मैंने एक शाल ख़रीदी, 2 मैंने अपने जोड़े लिए और वो सारा जो मेरा था, मेरी चॉइस, मेरी पसंद, मेरी शॉपिंग जो थी वो सारी की सारी हैंडमेड ही थी, हैंडवर्क ही थी। तो जब मैं वो शाल और जब मैं वो कपड़े जब भी मैंने अपने जोड़े पहने, यकीन करें मेरी सब जो मेरी दोस्तें थी, मेरी फ्रेंड्स थी, सबको इतने अच्छे लगे। मेरी जो सिस्टर्स थी उनको भी बहुत अच्छे लगे। इवन कि उन्होंने मुझे यहाँ इतना भी कह दिया कि अब अगर गई तो मेरे लिए लेकर आना। और जो शाल थी वो तो इतनी, मेरी एक आंटी जान थी, वो मतलब थोड़ी सी एज की थी, ओवर एज थी, उनको वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अब भी मुझे कहा हुआ है कि जब भी तुम्हारा मुल्तान की तरफ चक्कर लगा तो आपने मुझे ये शाल ज़रूर ला कर देनी है। तो इतना मतलब कि कहने का मकसद ये है कि मुझे अगर ख़ुद बनाना आता है ना काम, तो मुझे कोशिश भी यही होती है कि मैं पहनूँ भी वही, ख़रीदूँ तो भी वही ख़रीदूँ। तो यहाँ पर बहुत इजी ये फूल है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ बनाया था अंदर वाला हिस्सा, ब्लू कलर के साथ मैंने सूती धागा लिया था पशम का, उसके साथ मैंने अंदर वाला हिस्सा बनाया था, उसी को मैंने आउटलाइन दी थी, उसी के साथ मैंने सिंपल जो चेन टांका था उसी के साथ मैंने उस पार्ट को कवर कर दिया, उसको फिल कर दिया था। ठीक, उसके बाद मैंने ग्रीन धागा लिया था, ग्रीन धागे के साथ मैंने बाहर की तरफ आउटलाइन दी थी और उसकी शेप का भी ख्याल रखना है। जब हमने ये बनाना है तो उसकी शेप का भी ख्याल रखना है। वही टांका, चेन टांका जिसे कहते हैं, वही टांका मैंने अंदर बनाया है सारा, और वही टांका मैं उसी के साथ 2 या 3 सर्कल उसके मैं बाहर की तरफ लूँगी और मेरी जो आउटलाइन है फूल की वो कंप्लीट हो जाएगी। ग्रीन के साथ मैंने आउटलाइन दी हुई है। बाकी जो शर्ट के ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं वो अलग अलग भी उनका कंट्रास्ट है, मैरून भी है और ब्राउन भी है और अलग अलग से उनके कंट्रास्ट है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक ही फूल शेयर कर रही हूँ। ब्लू है अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाला ग्रीन है। सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। आप ये ज़रूरी ही नहीं कि आप ऐसे थिक ही बनाएं जैसे कि मेरी शर्ट पे बने हुए हैं। आप ये फूल गले के गोल गला बनाकर उसके ऊपर भी बना सकती हैं, साथ साथ शेप में गोल गले की। इसके अलावा आप पूरी कमीज़ में आप इसका स्प्रे भी कर सकती हैं। ज़रा आप फासला दे लें, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाएं, अब फासला दे लें इसका। तो ये काम जो है ये मशीनी भी हुआ होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। आर का काम मशीन के साथ भी होता है। आरी उस मशीन को कहते हैं, आरी के साथ बना हुआ होता है। वो मशीन होती है, वो बाकायदा बाज़ार में, मार्केट में उसके साथ जो है, जैसे दूसरा मशीन का काम होता है कढ़ाई का, ऐसे ही उसके साथ होता है। ये वो भी काम होता है वैसे ही बिल्कुल। लेकिन जब हम थोड़ा बहुत काम करते हैं तो हम मशीन के साथ सुई के साथ कर लेते हैं। इसके अलावा आपको ये काम बाज़ार से भी हो जाएगा अगर आप करवाना चाहती हैं आरी के साथ। ठीक, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुई के साथ बना हुआ है या मशीन के साथ बना हुआ है। लिहाजा मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कोई परेशान ना हो सुनकर कि पता नहीं सुई वाला काम है, ये हाथ वाला काम है, मशीन वाला काम है, कौन सा काम है।
तो ये देखिए मैं बाहर वाला हिस्सा बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा बनाने में, इसमें कोई मुश्किल नहीं, मज़ा भी आता है इसके बनाने में, बहुत मज़ा आता है। बाहर वाली आउटलाइन दे रही हूँ मैं ग्रीन के साथ, और अंदर वाला जो मेरा था वो मैंने ब्लू के साथ बनाया था। सिर्फ आपने शेप का ख्याल रखना है और उसको फिल करना है, ऐसे इतना फिल करना है कि नीचे से जो शर्ट का जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल भी नज़र ना आए, बिल्कुल ऐसे कढ़ाई हो जाए कि बिल्कुल वो थिक थिक सी लगे और साथ साथ लगे। तो ये जी मेरा फूल कंप्लीट होने जा रहा है माशाल्लाह से, और पूरी शर्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मैंने दिखा दी आप लोगों को कि अगर आप इसे फूल को बनाएं इसे, तो ये इस तरह आपका आर्टिकल तैयार होके इस तरह का बनेगा। तो मुझे ये अपनी शर्ट बहुत प्यारी लगती थी, पहनी हुई भी प्यारी लगती है, और वैसे भी मुझे ये बहुत पसंद आई थी जब मैंने ये ख़रीदी थी, जब ली थी। तो स्टिचिंग मैंने ख़ुद की थी, सिर्फ इसका काम ही हुआ था, ऐसे बना हुआ था। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप ज़रूर बना कर देखें। आप आसान तरीके से बना लें, आप थोड़ा काम कर लें, आप ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि ये शर्ट फुल है, फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर। बाजू के आगे भी एक बॉर्डर सा बना हुआ था, और अगला जो फ्रंट इसका हिस्सा था वो फुल था सारा। तो आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप थोड़ा काम कर लें, आप ज़्यादा काम ना करें। यही फूल आप दूर दूर बना लें, आप बेबी फ्रॉक पे बनाएं। बेबी फ्रॉक अगर आप कोई बनाएं तो उसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसकी जो फ्रॉक की जो ऊपर वाली होती है, पेटी जिसे हम कहते हैं, बॉडी जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर ये 2 या 3 फूल बना दें आप, तो नीचे बाकी जो फ्रॉक है उसके ऊपर भी आप स्प्रे कर दें, तो भी आपकी बहुत प्यारी बेबी फ्रॉक बन जाएगी। क्योंकि बेबी फ्रॉक्स भी मैं बनाती रहती हूँ, ये भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस है बनाने का, तो उस पर भी ये काम हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा डिज़ाइन, मेरा सैम्पल, मेरा आर्टिकल बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखना है और फिर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर कि आप लोगों ने बनाया, ट्राई किया या नहीं किया। तो वैसे भी देखने में भी जो ख़वातीन जानती हैं कढ़ाई, लेकिन वो नहीं कर सकती अपनी एज की वजह से या अपनी नज़र की वजह से, नहीं दिल करता उनका बनाने को, लेकिन उनको देखने में भी ये चीज़ें बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करती हैं। क्योंकि जिनमें टैलेंट होता है वही टैलेंट की कदर करते हैं। ऐसे ही होता है ना, जिनको ये चीज़ें आती हैं उनका ही दिल करता है देखने को, वरना बाकी लोग तो फिर ज़ाहिर सी बात है बेजारी से ही देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी पूरी शर्ट है, माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा आर्टिकल है, कितना अच्छा डिज़ाइन है ये।